नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत पिछले एपिसोड में हमने हमारा जो वार्तालाप जो था राहु और केतु के लिए उसे वहीं अधूरा छोड़ा था। तो हम आज पुनः इसे राहु केतु के बारे में बात करेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, हमें राहु और केतु वास्तव में है क्या, हमें ये जानना चाहिए। क्योंकि राहु क्या है? माया है, जगत माया, जोग माया जो है। मतलब क्या है कि वह एक ऐसी माया दिखाता है, ऐसा चित्र दिखाता है वास्तव में जो है नहीं, पर हम चर्म चक्षु से जो देखते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं इस जगत की भौतिक चीज़ों के ऊपर। जो हम देखते हैं और हम भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसीलिए राहु को क्या कहा है? भ्रम कहा है। लक्ष्य क्या है? मनुष्य जन्म लेके हमारा हमारा लक्ष्य है केतु यानी सर्प की पूंछ की ओर चले जाना, मुक्ति मोक्ष पाना। यह हमारा जो है वह लक्ष्य है। इसलिए वह पूंछ जो है केतु, वह ब्रह्म है। यानी कि हमारी जो मनुष्य जीवन की यात्रा है वो ब्रह्म से ब्रह्म तक की होनी चाहिए। अच्छी तरह से समझने के लिए हम चलते हैं यह जो जन्म कुंडली में हर जातक के लिए अगर कहीं राहु कहाँ विराजमान है, इसके लिए चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम, अगर कहीं किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु कहीं प्रथम स्थान में आ गए हो तो यह प्रथम स्थान क्या है? यह प्रथम स्थान जो है यह प्रकृति स्वभाव का है। यानी कि वह जातक जो है उसके स्वभाव में जो राहु का मुख होने के कारण यहाँ उपस्थित होते हैं, यह जातक में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जिद्दी होगा, बात बात में चिढ़ जाएगा। और क्या होगा? पूर्व जन्म के जो मूलाधार चक्र में जो कुछ हजारों सालों के संस्कार लेके आया है, तो कहीं अनिष्ट भाषा का कहीं प्रयोग भी कर सकता है। दूसरे स्थान में हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे स्थान में अगर कहीं राहु विराजमान है तो दूसरा जो स्थान है वह क्या है? वह परिवार का स्थान है, आय का स्थान है, वाणी का स्थान है। तो ऐसी अगर राहु वहां पर दूसरे स्थान में कहीं उपस्थित है, विराजमान है, तो वाणी में कर्कशता यानी कड़वापन जरूर मिलेगा। और परिवार में जब जातक के जन्म पे सबसे पहले जो है उसका बचपन जो है यानी कुमार अवस्था, युवा अवस्था तक प्रवेशने तक जो है वो काफ़ी संघर्ष जो कराएगा। यहाँ तक कि अभ्यास के वक्त और जब वह युवा अवस्था में है तो शुरुआत में परिवार को जो है आर्थिक सहाय के लिए इस जातक को कहीं पढ़ते पढ़ते या तो और कोई साइड जो इनकम जनरेट करने के लिए ऐसी कुछ एक्टिविटी भी करनी पड़े, वह संघर्ष से बाहर आएगा अपने हिसाब से। तो यह है दूसरे स्थान का फल। कहीं अगर राहु तीसरे स्थान में विराजमान है कुंडली में जन्म में, तो जन्म कुंडली में जातक की तीसरे स्थान में अगर राहु आ गए तो क्या है? यह स्थान साहस का है। साहस के स्थान में अगर राहु है विराजमान तो अपनी भौतिक अपेक्षा पिछले जन्म की जो है जातक की, वह कुछ साहस करके दिखाना, अपनी पोटेंशियल क्वालिटी को बाहर लाने की है। तो जैसे कि खेल जगत में, अब देखिए खेल जगत में है या तो फिर और कोई नृत्य कला विशेषज्ञ ऐसी कोई चीज में वह निपुणता पाता है, अपना साहस दिखाता है। तो और राहु क्योंकि तीसरे स्थान में है तो सर्प का मुंह है। अब होगा क्या? राहु कहीं अगर भाई बहन है तो कभी कभी इसमें खटराट भी करा सकता है। आगे चलते हैं। चतुर्थ स्थान में कहीं अगर राहु विराजमान है तो देखिए, चतुर्थ स्थान क्या है? सुख का स्थान है, माता का स्थान है। माता का स्थान अगर हम देखें तो यह जातक को कहीं राहु चतुर्थ स्थान में आ गया हो तो यह माता का ज्यादा ऋणी रहता है, कर्जदार रहता है पिछले जन्म में, ताकि हो सकता है कहीं पिता की जो अनुपस्थिति में माता को संभालना, उनकी जीवन की रक्षा करना, मतलब उनके पूरे जीवन की जो है वो जिम्मेदारी लेना और एक एक कर्तव्यनिष्ठ होके तो पालन करना, यह जो है यह पुत्र का धर्म बन जाता है। ऐसे राहु चतुर्थ स्थान में जिसका है वो हो सकता है कहीं कन्या हो जो जन्म कुंडली में जातक, तो वह चतुर्थ स्थान में राहु क्या करेगा? अपनी खुद की जो माता है वो शुरुआत में जो है
हो सकता है कहीं कुछ छोटी मोटी बीमारियों जो है उसकी जो कहीं उनको बीमारियां आ जाती है और उसमें चिंतित रहना पड़ता है, उद्वेग में रहना पड़ता है। उसी कन्या को जब चतुर्थ स्थान में राहु हुआ तो शादी के बाद क्या होता है, विवाह के बाद क्या होता है? देखिए, अपनी सास जो है उसकी जिम्मेदारियां काफी लंबे समय तक लेनी पड़ती है और अपने आप को अच्छे से संतुलन करना पड़ता है, काफी त्याग और देना पड़ेगा। यानी कि जो पूर्व जन्म में हम ऋणानुबंध लेके आए हैं, हमारी अपेक्षा जो है वह जो यहाँ जुड़ी हुई है हमारी माता से। चलिए पांचवें स्थान की ओर बढ़ते हैं। पांचवा स्थान जो है वह कुंडली में, जन्म कुंडली में जो है पूर्व जन्म का ही है और दूसरे किस बात का है? यह संतान स्थान अभ्यास का है। अब देखिए, जिस जातक को जन्म कुंडली में पांचवें विद्या अभ्यास स्थान में या संतान स्थान में कहीं राहु विराजमान है तो उस जातक का, उस बच्चे का, विद्यार्थी का जो है वह ध्यान जो है, फोकस जो है वो पढ़ाई में इतना स्थिर नहीं रहेगा, भटकेगा। राहु का काम क्या है? वैसे ही भटकाना है। अगर यह परिस्थिति है तो यहाँ पर एक विनती है छोटी सी कि ऐसे बच्चों को आप जो है चंदन का तिलक जो है वो बाल प्रदेश में कीजिए नियमित, और ताकि उसका आज्ञा चक्र जो है स्थिर रहे, उसका पढ़ाई में जो मन लगा रहे। हाँ, अगर जातक की जो शादी या मैरिज के बाद में संतान स्थान का या जो है वहाँ पर पांचवें स्थान में पड़े हैं राहु, तो क्या होता है? हो सकता है कि या तो संतान में देरी हो, या तो सबसे पहला जो बच्चा है उसके लिए मिसकैरेज हो सकता है, और या तो संतान के लिए थोड़ा चिंतित रहते हैं हमेशा अगर संतान है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें स्थान में राहु की उपस्थिति। अब देखिए, राहु के जो कुछ अच्छे स्थान जो है वह क्या है? जन्म कुंडली में तीसरा और छठवां, आठवां, 10वां और 11वां, इस इतने स्थान जो है वो राहु जो के लिए अनुकूल है। तो छठवें स्थान में अगर कहीं राहु आ गए तो देखिए वो हर जो प्रतिस्पर्धी या हरीफ का, चाहे वो बिजनेस की बात हो या तो खेल कूद हो या कहीं भी हो, तो वह डटकर सामना करेगा, झगड़ेगा ज्यादा। देखिए, और क्या होता है, क्योंकि वह एक चीज होती है कि राहु जो है वो छठवें स्थान में अगर है तो उस जातक को कहीं वो गहरी नींद में है तो अगर आप उसको जगाने जाते हो तो जैसे सांप डसता है वैसे ही आपको उसकी प्रतिक्रिया वैसी होगी। तो ये एक परख है छठवें स्थान में राहु की। कई बार ऐसा होता है। हाँ, हालांकि यहाँ इसमें कितनी डिग्री अंश का जो राहु है, किस ग्रहों की, शुभ ग्रह या पाप ग्रहों की दृष्टि, ये सब सभी जगह जो सभी स्थान में हम बात कर रहे हैं उसमें वह भी आधार लेना जरूरी है। यहाँ एक जनरल व्यू हम लेते हैं। सातवें स्थान में अगर कहीं राहु जातक को पड़ गया है जन्म कुंडली में तो सातवां स्थान जो है पत्नी का है, अगर कन्या है तो पति का है। अब देखिए, जिस जातक को सातवें स्थान में कहीं राहु विराजमान है तो क्या होता है? सुंदर पत्नी की उसकी अपेक्षा, इच्छा, कामना रही है, फॉरवर्ड लुकिंग, और यह वह प्राप्त करता है। लेकिन होता क्या है? हाँ, थोड़ा विवाह में विलंब होता है। ऐसा देखा गया है कि 30 साल के बाद इस जातकों की शादी यानी कि विवाह होता है। पत्नी जो है वो काफी सुंदर, सुशील मिलती है और अच्छा मैनेजमेंट करती है, लेकिन थोड़ी झगड़ालू भी हो सकती है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवें स्थान, यह स्थान किसका है? एक तो आयु का है और एक तो वंश, वारसागत, हेरिडिटरी, अगर इनहेरिटेंस में कुछ मिलता है तो इस तरह यहाँ जो आठवें स्थान में कहीं अगर राहु विराजमान है तो हो सकता है कि अच्छा वारसा, इनहेरिटेंस जो है वो मिले, विंडफॉल हो जाए, कहीं लॉटरी लग जाए, कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए। तो लेकिन यहाँ पर एक ही चीज संभालनी है, क्योंकि ये आयु का स्थान है। कहीं अगर चंद्रमा राहु के साथ में यहाँ इस आठवें स्थान में आ गया है और दूसरे ग्रहों की प्रतिकूलता है दृष्टि से या तो पाप कर्तरी योग के हिसाब से, तो फूड पॉइजन या तो ऐसी कोई चीज या तो जहरी जानवर कहीं इसे डस न ले, इसके लिए सावधानी रखनी जरूरी होगी। चलिए, नौवें जो स्थान है धर्म स्थान, जो भाग्य स्थान जिसे कहा जाता है, वहां पर अगर राहु कहीं विराजमान है तो क्या होता है? वहां पर अपने भाग्योदय के लिए वो जूझता है। पूर्व जन्म में अपने अच्छे भाग्योदय के लिए वह सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन यहां जो राहु बैठता है वो 33 साल
या 36 साल तक जो है यह अपने पूरे जीवन के जो संघर्ष है उसका फल, उसका भाग्योदय उसके पश्चात ही होता है। और एक चीज है कि कहीं भटका देता है, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में काफी विलंब करता है। अब चलते हैं 10वें स्थान में, जो कि राहु के लिए बहुत अच्छा है। कहीं अगर राहु यहां विराजमान हो गए 10वें स्थान में, तो समझ लीजिए कि अच्छी सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगह पोस्ट पर आप चले जाएंगे, नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह होगी, भौतिक सुख के जो फैसिलिटीज वगैरह जो साधन है वो आपको अच्छी तरह से प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक चीज की जो है वो सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो बैठा हुआ 10वें स्थान में राहु है, हो सकता है कहीं अन्य सोर्स से आवक जो गैर कानूनी है वह भी उसमें उसका मन जो है लालच में पड़ जाता है। आगे चलते हैं, 11वें स्थान में अगर कहीं राहु विराजमान आ गए तो क्या होता है, यहाँ जो है वो इसका अच्छा स्थान है। और राहु जो है, जो यहाँ पर जो सर्प का मुंह है, और देखते हैं केतु जो है वो उसकी पूंछ जो है वो कहाँ चल जाती है, 5वें स्थान में। तो यह जो केतु 5वें स्थान में और राहु जो 11वें स्थान में है, तो अतृप्त इच्छा में कुदरती लाभ, अनएक्सपेक्टेड गेन कभी होने के पूरे चांसेस यहाँ पर होते हैं, राहु अगर कहीं आपके 11वें स्थान में आ गए हैं तो। अब आखिरी जो स्थान है 12वां स्थान जन्म कुंडली में, वो जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे दूसरा स्थान जो है वह क्या है, आय का है, वैसे जो 12वां स्थान जो होता है जातक का वह क्या है कि खर्च का है, कर्ज का है। कहीं जातक को जो है कहीं 12वें स्थान में राहु विराजमान हो गए तो वह उसे कहीं बैंक में जाता है या तो कहीं लोन के लिए, जैसे जनरली कभी देखा गया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को 12वें स्थान में राहु होता है, क्योंकि अगर जिस 12वें स्थान में राहु की उपलब्धि क्या होती है कि आपको ऋण जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वह एक ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है, आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड होता है, ऐसे अच्छे प्लान होते हैं, तो आपको जो है वो लोन उपलब्धि ज़्यादा मिलती है। और ज़्यादातर ऐसे लोग अपने कॉरपोरेट माध्यम से या पर्सनल माध्यम से काफ़ी समय तक, लंबे समय तक ऋण में, कर्ज में डूबे रहते हैं। अब ये हो गया राहु के लिए विश्लेषण, लेकिन हमें और एक चीज़ समझनी है। देखिए राहु अगर मिथुन राशि में कहीं है जन्म कुंडली में तो उच्च के कहलाते हैं, कन्या राशि में है तो स्वग्रही कहलाते हैं, और कहीं कुंभ यानी 11 अंक लिखा है वहां पर है तो जैमिनी सूत्र के हिसाब से बहुत ही प्रबल बलवान हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। चलिए राहु के लिए आज इतना ही, और आगे हम फिर भी राहु के लिए कुछ बात करेंगे। तो आज जो है इतना हम बताते हैं राहु के लिए। हाँ, जाने से पहले फिर भी अगर कहीं आपने यह मेरी YouTube चिरंतन पटनी के चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं आपको बेल आइकॉन प्रेस करना बाकी है तो कृपया कर दीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा तो। और हाँ, मैं जाते जाते और एक चीज़ कहूँगा, काफ़ी जो जातकों का लोगों का संपर्क हुआ है और आप लोगों की जो मेरी समझाने की पद्धति आपको बहुत अच्छी लगी, आपने ये बताया है, तो मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप कई जातकों ने अपने प्रश्न पूछे थे जिसके अच्छे मतलब जो उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि उनको उत्तर दिया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, आज के लिए धन्यवाद।